नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी जो तैयारी है रेडियो ऑपरेटर से लेकर वो बहुत अच्छी से कर रहे होंगे हमारे तीनों जो पोस्ट के अभ्यर्थी हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो कोर्ट केस है, क्या अपडेट रही 8 जुलाई आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई या नहीं हुई, और बीटेक की तरफ से क्या रिजॉइंडर का मतलब क्या है, रिजॉइंडर जारी दिया गया नहीं दिया गया, उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्या आज आ सकता था, सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हो पाई, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। 8 जुलाई आज आपका जो कोर्ट केस आज आपका चल रहा था, जो सुनवाई होनी थी तो लखनऊ बेंच में, जो इलाहाबाद की एक बेंच है, जो लखनऊ बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ पर ये कोर्ट नंबर 4 में इसकी सुनवाई होनी थी। और एडिशनल जो अनलिस्ट में कोई केस था, केस नंबर था 309 नंबर पे ये केस था जिसकी सुनवाई होनी थी। और हालांकि चाहे कहें कि सुनवाई नहीं हो पाई है, इसकी सुनवाई क्यों नहीं हो पाई है, इसका कारण था क्योंकि हमारे जो जज साहब थे वो उन्होंने थोड़ा जो ज़्यादा अच्छे से हियरिंग कर रहे थे। जो अन्य केस थे उनमें किसी में तो आधा घंटा, 45 मिनट, 20 मिनट, किसी में 1 घंटे, इतना टाइम लगभग दे रहे थे। तो आज सुनवाई हो पाई 305 केस नंबर तक, 305 तक आज ये सुनवाई हो पाई, जिसमें काफ़ी लंबी लास्ट तक जो 4 बजे तक हियरिंग होती है वो करीब 4:30 बजे तक हियरिंग चली और ये हमारा जो केस था वो पास ओवर हो गया। जो उम्मीद भी लग रही थी कि पास ओवर हो जाएगा क्योंकि टाइम नहीं था, उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब उम्मीद है 1 हफ्ते के बाद 15 जुलाई के आसपास या उसके बाद ही आपको कोई एक नई डेट मिल जाएगी। तो नई डेट, एक जो हियरिंग होगी नई डेट पर होगी, तो जो केस है वो नई डेट 15 जुलाई के बाद जो डेट देगा कोर्ट, उसके हिसाब से हियरिंग होगी। 1 वीक का टाइम होता है क्योंकि जब किसी कोर्ट में या भर्ती में सुनवाई नहीं हो पाती है तो उसको 1 हफ्ता का टाइम आगे बढ़ा दिया जाता है। तो भर्ती बोर्ड के द्वारा इसमें क्या है कि कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे बीटेक है, डिप्लोमा है, हम ये नहीं करेंगे, जो सच्चाई है वो बताएंगे आपको। जो भर्ती बोर्ड अगर कोर्ट लिख देता है अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द जजमेंट या कोर्ट, तब आपकी जो भर्ती बोर्ड है अगर ये लिखेगा तो रिव्यू के लिए है, केवल स्टे, इसका मतलब है स्टे नहीं लग जाता भर्ती में, केवल ज्यूरिडिक्शन एक प्रक्रिया है, चल रही है, भर्ती जो कोर्ट द्वारा है भर्ती को प्रभावित नहीं किया गया है, सिर्फ उसमें वो वरीयता और नहीं वरीयता के लिए है। जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप ऑपरेटर वाले जो भाई हैं वो भी परेशान मत हो, जो आपका रिजल्ट है वो आपका एक साथ ही आएगा और भर्ती पर कोई स्टे नहीं लगा है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बहुत जल्द पेशेंस मत खोइए, भर्ती पर कोई स्टे नहीं है। रिजॉइंडर जो लगाया है उनका काम था, क्योंकि कुछ जो गुनाहगार होता है वो भी अपने को बेगुनाह साबित करता है। और जो लोग बोल रहे थे अलग अलग, जो कह रहे थे कि अपना अलग अलग रिजल्ट कर दो, जो 3 भर्ती थी, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ, तो आपको बता दें तीनों का रिजल्ट एक साथ ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। जो अलग मुहिम चला रहे थे कि असिस्टेंट और हेड वर्कशॉप स्टाफ को अलग बोलें कि अलग से रिजल्ट दे दें, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये बेफजूल की बात है, बिना सर पैर की बात है। तो आप ये ध्यान रखिए, तीनों का रिजल्ट एक साथ आएगा, विज्ञापन एक साथ आया था तो तीनों का रिजल्ट भी एक साथ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग होगी, उसमें सुनवाई होगी और आप परेशान मत हो, जो सही है उसी के साथ सही होगा, कोर्ट भी उसी के साथ खड़ा होगा, बोर्ड भी उसी के साथ खड़ा है। आंसर की का देखिए, आपको नहीं पता था और अचानक से आंसर की आपकी आई 28 जून को, अचानक आंसर की बोर्ड द्वारा जारी की गई। किसी को ये जानकारी नहीं थी कि आंसर की आएगी या रिजल्ट आएगा। सभी एक अंदेशा एक लगा रहे थे, गेस कर रहे थे कि आपका जून में रिजल्ट आ जाएगा, लास्ट जून 28 जून तक रिजल्ट आ जाएगा।
जबकि रिजल्ट नहीं, वहाँ आंसर की आनी थी, फाइनल आंसर की आ गई है। तो 28 जून को बिना जाने किसी के 28 जून को रिवाइज्ड आंसर की आई, सबको चौंकाया कि रिवाइज्ड आंसर की भेजी इन्होंने, जबकि उसमें लिखा हुआ है अति शीघ्र रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अगर आप कोशिश करेंगे तो रिजल्ट आपका इसी वीक या नेक्स्ट वीक आ सकता है। नहीं कोशिश करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो लास्ट जुलाई में हर हाल में आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड बिल्कुल तैयारी करके बैठा है। वो जैसे ही अभी आपने नोटिस देखा था, DVPST का एक नोटिस वायरल हुआ था, वो जैसे ही वो ओके होता है आपका रिजल्ट भर्ती बोर्ड दे देगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड पे कोई स्टे नहीं है। आज सुनवाई जो हुई है, आज सुनवाई ना होने का कारण वही है कि थोड़ा सा लेट आए जज साहब। उसके बाद जो सुनवाई हुई उसमें ज़्यादा टाइम दिया गया, ज़्यादा टाइम लगा केसों में। तो आज जो सुनवाई हुई है, और जो सुनवाई हुई केवल जो 305 नंबर केस था उस तक आज सुनवाई हो पाई है। जो हमसे पहले जो केस था 305 नंबर केस था, वहाँ तक वो केस की सुनवाई हो पाई है। अधिक समय देने के कारण ये सुनवाई आज नहीं हो पाई है। जो हमारा जो केस नंबर 309 पर लगा था उसकी सुनवाई आज नहीं हो पाई है। और रही रिजल्ट की बात, तो भर्ती बोर्ड तैयार है। आपने देखा था DVPST के लिए बिल्कुल वो रेडी है। DVPST के लिए जैसे ही टीम गठित होती है आपका रिजल्ट वो दे देगा, और उम्मीद है ऐसी है कि वो टाइम बिल्कुल नहीं देगा आपको। तो जो भी लोग रनिंग छोड़ दिए हैं या रनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी एक बात जान लीजिए, 5 किलोमीटर की रनिंग है, 10 दिन या 5 दिन में तैयार नहीं होती है। उसके लिए एक स्टेमिना बूस्ट करने की ज़रूरत होती है। स्टेमिना एक रनिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। तो उसके लिए आप तैयार रहें। जो भी है कोर्ट जो भी आदेश देगा हम उसी पे हैं, और जैसा कोर्ट कहेगा भर्ती बोर्ड को भी वही मानना होगा, सरकार को भी वही मानना पड़ेगा, और हमें भी वही मानना होगा। तो इसलिए अपनी रनिंग तैयार रखें, रनिंग करते रहिए। जो भी है प्रीवियस में हमने कट ऑफ बताई थी, वो कट ऑफ पे अंदर आते हैं आप, तो आप रनिंग करते रहिए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो रिजॉइंडर है उनको लगाना था उन्होंने लगा दिया है, दे दिया है। तो अब इसका जो सुनवाई होगी 15 जुलाई के बाद कभी भी डेट मिल सकती है। तो ये सुनवाई आपकी 15 जुलाई के आसपास हो सकती है फिर से, और उम्मीद ऐसी है कि ये लास्ट सुनवाई होगी। फाइनल आज ही हो सकता था लेकिन आज नहीं हो पाया। तो ये उम्मीद है कि जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें फाइनल हो जाएगा और फैसला आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। भर्ती बोर्ड, भर्ती पर कोई स्टे नहीं है। भर्ती रिजल्ट कभी भी दे सकता है भर्ती बोर्ड। आप ज़्यादा जल्दी करेंगे, कुछ सपोर्ट करेंगे, जो मुहिम जिन लोगों ने चला रखी है अगर उनका सपोर्ट करते हैं तो भर्ती का रिजल्ट जल्दी आ सकता है। उम्मीद ऐसी है कि जब तक DVPST के लिए टीम गठित नहीं होगी तब तक भर्ती बोर्ड रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो अपना मानकर चल रहा है जब टीम गठित होगी तो वो रिजल्ट और DVPST के लिए डेट अनाउंस करके देगा। तो ये आप मान कर चलिए, लास्ट है, लास्ट जुलाई आपका रिजल्ट लास्ट जुलाई में हर हाल में आ जाएगा। और या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है वहाँ पर आपका फिजिकल कंडक्ट या जो DVPST है वो कंडक्ट हो सकता है। लास्ट जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका आ सकता है। बिल्कुल तैयार है। रिजल्ट में कुछ नहीं करना है, उनको जारी करना है। वो जारी इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि DVPST के लिए टीम गठित नहीं है। क्यों भर्ती बोर्ड को एक आश्वासन देना चाहिए, एक नोटिस जारी करना चाहिए कम से कम, कि एक डेट निश्चित कर देने चाहिए या रिजल्ट दे देना चाहिए, ताकि जो बॉटम में हैं या कट ऑफ से कॉर्नर पे हैं, लगे हुए किनारे हैं, तो उनको भी थोड़ा राहत मिले, या है नहीं है सस्पेंस में है। तो भर्ती बोर्ड को एक रिजल्ट या कट ऑफ रिजल्ट दे देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है। उसका मंशा अलग है कि आपका रिजल्ट कराने के बाद मुझे पर्सनली ये लगता है कि आपको भर्ती बोर्ड ये सोच के बैठा है कि रिजल्ट के साथ आपका DVPST की डेट या एडमिट कार्ड साथ में ही देना है। उसी दिन या उसके अगले दिन
DVPST का रिजल्ट आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, रनिंग करते रहिए, डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखिए, और जो भी कुछ होता है, जो अपडेट आती है आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। जो कोर्ट केस था उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी कि वो कोर्ट में आज क्या हुआ, क्यों हियरिंग नहीं हुई। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप तक जो सूचना पहुंचती है, मेरे तक जो आती है वो आपको डिलीवर कर देता हूं, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।